हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण से रिलेटेड एमसीक्यू। सामाजिकरण का जो टॉपिक है सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं, चाहे वो लेवल 1 की बात करें चाहे हम लेवल 2 की बात करें। सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ पीवाईक्यूज और कुछ पीवाईक्यूज पर बेस्ड एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेडली पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल, पहला क्वेश्चन है सामाजिकरण का सही अर्थ क्या है, यानी सोशलाइजेशन का मीनिंग क्या है। कॉपिंग अदर, क्या दूसरों को कॉपी करना ही सोशलाइजेशन होता है, या फिर लर्निंग सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर यानी ऐसे व्यवहार को सीखना जो सोशली एक्सेप्टेड हो, यानी सोसाइटी के जो नियम कानून कायदे हैं उनके अकॉर्डिंग बिहेव करना, ताकि जो सोसाइटी के लोग हैं वो उस व्यवहार को अडेप्ट कर पाए, उसको स्वीकृति दे पाए। तीसरा है स्टेइंग अलोन, अकेले रहना सोशलाइजेशन है या इग्नोरिंग सोसाइटी। अकेले रहना कभी भी सोशलाइजेशन नहीं होता, सोसाइटी को इग्नोर करना नहीं होता। सोशलाइजेशन का मतलब होता है जो समाज के नियम कानून कायदे रीति रिवाज हैं उनको फॉलो करना, ताकि हम उस सोसाइटी में एडजस्ट कर सकें और उस सोसाइटी के लोग हमें एक्सेप्ट कर सकें, हमें स्वीकृति दे सकें, तो उसे हम सोशलाइजेशन कहते हैं। सोशलाइजेशन कभी भी आइसोलेशन में नहीं होता, एकांत में नहीं होता। सोशलाइजेशन कब होगा, जब हम अपने आसपास के लोगों के साथ अंतःक्रिया करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, जब हम आसपास के लोगों के साथ बातचीत करेंगे, उनकी भावनाओं को समझेंगे, अपनी भावनाओं को समझाएंगे, जो भी एक्सेप्टेबल व्यवहार है हम उसको करेंगे, तो वो क्या होता है, हमारा सोशलाइजेशन होता है। तो पहला का आंसर क्या होगा, लर्निंग सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर, यानी जो सोसाइटी जिस व्यवहार को एक्सेप्ट करे उसको सीखना ही सोशलाइजेशन होता है। पहली चीज, क्या सोशलाइजेशन है ये जन्म से पूर्व शुरू हो जाता है या जन्म के बाद शुरू होता है। सोशलाइजेशन आप याद रखना बाय बर्थ शुरू होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तभी से सोशलाइजेशन शुरू होता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब सोशलाइजेशन नहीं होता, क्योंकि सोशलाइजेशन के इंटरेक्शन की जरूरत होती है, यानी सोशल डेवलपमेंट है वो बाय बर्थ शुरू होता है। और सबसे ज्यादा क्रूशियल टाइम पीरियड कौन सा होता है सोशलाइजेशन का, 2 से 6 वर्ष होता है, जिसको हम अर्ली चाइल्डहुड प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं। वहां पर बच्चे का सोशल डेवलपमेंट, सोशलाइजेशन है वो सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सामाजिक विकास का भाग नहीं है, यानी विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट का पार्ट कौन सा नहीं है, क्या कोऑपरेशन, इंटरेक्शन, आइसोलेशन या कंपटीशन, यानी इनमें से कौन सा है जो सोशलाइजेशन का पार्ट नहीं है। अभी हमने बात करी कि आइसोलेशन है, अलगाव है, वो कभी भी सोशलाइजेशन का पार्ट नहीं होता। आइसोलेशन में कभी भी बच्चे का सोशल डेवलपमेंट नहीं होता। तो सोशलाइजेशन में क्या होता है, कोऑपरेशन भी होता है यानी सहयोग भी होता है। जब बच्चे एक ग्रुप में काम कर रहे होते हैं तो एक दूसरे का सहयोग करते हैं, जब दूसरे को मदद की जरूरत होती है तो एक बच्चा दूसरे की मदद करता है। कोऑपरेशन भी होता है, इंटरेक्शन भी होता है, अंतःक्रिया भी होती है, बातचीत भी होती है, अपने विचारों का आदान प्रदान भी होता है सोशलाइजेशन में। और कंपटीशन है, जैसे हम कंपटीशन को हम पॉजिटिव वे में लेंगे, नेगेटिव वे में नहीं लेंगे, ये पॉजिटिव कंपटीशन है। जैसे बच्चे एक दूसरे से इंस्पिरेशन ले रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं और फिर वो कंपटीशन को एक पॉजिटिव वे में लेके जा रहे हैं, ना कि नेगेटिव वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which type of socialization occur when an individual prepare for the future rules, यानी कौन से टाइप का डेवलपमेंट होता है, कौन से टाइप का सामाजिकरण होता है जब व्यक्ति भविष्य की भूमिकाओं के लिए तैयारी करता है। क्या ये प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, एंटिसिपेटरी होता है, सेकेंडरी होता है या रीसोशलाइजेशन होता है। इन सब पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सब पर हम डिस्कशन करेंगे। अभी मैं सबको एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि इनसे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन डाल रखे हैं। जब कोई भी इंडिविजुअल एक नई भूमिका के लिए अपने आप को तैयार करता है तो उसको हम एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन कहते हैं, यानी जब हम किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में जाने के लिए उसका व्यवहार सीखते हैं तो वो एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन होता है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर किसी इंडिविजुअल को आर्मी में ज्वाइन करना है तो उसके लिए वो पहले फिजिकल एक्सरसाइज करेगा, अपने आप को फिजिकली फिट करेगा, सुबह जल्दी उठना है, इस तरह से उसने हेयर स्टाइल रखना है, वो सब चीजें जब वो सीख रहा है, जब वो जो ट्रेनिंग पीरियड होता है,
ट्रेनिंग में उस पर्टिकुलर सोसाइटी में एडजस्ट होने के लिए जो चीज़ें सिखाई जाती हैं वो क्या है, वो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन होता है, पूर्व अनुमानित सामाजिकरण होता है। इसको हिंदी में चेक कर लीजिएगा, मैं इसमें 100% श्योर नहीं हूँ कि एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन को यही कहते हैं कि नहीं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन रेफर टू, ये सेम वही क्वेश्चन, ताकि आपको रिवीजन हो और चीज़ें दिमाग में टिके। आप सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करने नहीं आए, अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाने आए, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे सोशलाइजेशन से रिलेटेड। पूर्वभाषीय सामाजिकरण का क्या अर्थ होता है? लर्निंग रोल बिफोर एक्चुअली इंटरिंग देम, यानी भूमिका निभाने से पहले उसे सीखना। अभी आप पर्टिकुलर उस भूमिका में नहीं गए हैं, उससे पहले जब आप अधिगम कर रहे हैं, क्या उसे एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कहते हैं। लर्निंग फ्रॉम फैमिली, क्या परिवार से सीखना एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन होता है। लर्निंग थ्रू पनिशमेंट, यानी दंड से सीखना, या लर्निंग एक्सीडेंटली, यानी संयोग से सीखना। ये तो आप डिस्क्रिमिनेट इजीली कर लेंगे। अभी मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि पर्टिकुलर किसी भूमिका में जाने से पहले उस भूमिका में आने वाले रोल्स के बारे में सीखना ही क्या होता है, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन होता है। हर एक जॉब के लिए तैयार करने से पहले जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोहित मुख्य रूप से, क्वेश्चन है, रोहित लर्न टू से थैंक यू एंड सॉरी बाय ऑब्जर्विंग हिज पेरेंट्स एट होम, यानी रोहित एक बच्चा है जो अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करके थैंक यू और सॉरी बोलना सीख रहा है। यानी उसके पेरेंट्स हैं वो दूसरों को सॉरी बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं, तो रोहित ने भी वो सीख लिया। तो रोहित मुख्य रूप से किसके माध्यम से सीख रहा है? क्या ये पियाजेट की थ्योरी से रिलेटेड है, क्या स्किनर की थ्योरी से रिलेटेड है, वाइगोस्की की थ्योरी से रिलेटेड है, या ये पावलोव की थ्योरी से रिलेटेड है? देखिए, पियाजेट है ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की बात करते हैं, यानी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात करते हैं। ये कहते हैं कि बच्चे का संज्ञान है वो 4 स्टेजेस में डेवलप होता है। 4 स्टेजेस कौन कौन सी है? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। स्किनर हैं ये कहते हैं कि जो लर्निंग है वो पुनर्बलन पर बेस्ड होती है, यानी जब आप कोई भी काम करते हैं तो उस काम के कॉन्सिक्वेंसेस कैसे रहे, परिणाम कैसे रहे, ये डिटरमाइन करेगा कि आप उस काम को दोबारा करेंगे या नहीं करेंगे। आपने कोई काम किया, उससे आपको प्रशंसा मिली, तारीफ मिली, आपको रिवॉर्ड मिला, तो आप उस काम को रिपीट करेंगे, लेकिन अगर आपको दंड मिला तो उस काम को आप रिपीट नहीं करेंगे। स्किनर की लर्निंग थ्योरी है जिसका नाम क्या है? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी। वाइगोस्की है, वाइगोस्की बात करते हैं सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट की। ये कहते हैं कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो सोसाइटी और कल्चर के बीच में होता है। जब बच्चा अपनी सोसाइटी, अपने कल्चर, अपने आसपास के लोगों के साथ इंटरेक्शन करता है तो बच्चे का डेवलपमेंट होता है। ये अपने माता पिता से सीख रहा है, यानी उसके आसपास के लोगों से सीख रहा है, सोसाइटी से सीख रहा है, तो ये वाइगोस्की की थ्योरी से रिलेटेड है। अगर यहाँ पर ऑप्शन में वाइगोस्की नहीं दिया होता और यहाँ पर बेंडूरा दिया होता तो वो उससे भी ज़्यादा सही होता, क्योंकि बेंडूरा की थ्योरी का नाम है सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसमें बच्चा ऑब्जर्वेशन से सीखता है, अवलोकन से सीखता है। अपने आसपास के लोग जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, जस्ट वो उसको ऑब्जर्व करता है, अपने दिमाग में उसे स्टोर करता है और फिर वो उसी की तरह बिहेव करता है। ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी या सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी थी? बेंडूरा ने दी थी। यहाँ पर बेंडूरा ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम वाइगोस्की के साथ जाएंगे। पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ये भी अधिगम से रिलेटेड थ्योरी है जो सबसे पुरानी थ्योरी है। ये 2 स्टिमुलस के बीच में बॉन्डिंग की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि मैन इज ए सोशल एनिमल? मैन है ये एक सोशल एनिमल होता है, एक सामाजिक प्राणी होता है। ये बात अरिस्टो ने कही थी। किसने कही थी? अरिस्टो ने, एरिस्टोटल ने कही थी। एरिस्टोटल कहते हैं कि बच्चे, जो मनुष्य है वो कभी भी आइसोलेशन में सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है। उसे सर्वाइव करने के लिए समाज की जरूरत होती है, सोसाइटी की जरूरत होती है, अकेले उसका काम नहीं चल सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का साधन नहीं है? क्या परिवार से सामाजिकरण नहीं होता, या स्कूल से नहीं होता, या पीयर ग्रुप से नहीं होता, या क्लाइमेट से नहीं होता?
सोशलाइजेशन फैमिली से भी होता है, स्कूल से भी होता है, पीयर ग्रुप से भी होता है, क्लाइमेट से नहीं होता। क्लाइमेट है ये फिजिकल एनवायरनमेंट का एस्पेक्ट हो गया, यानी वहाँ की जलवायु, जलवायु है वो बच्चे के डेवलपमेंट को जरूर प्रभावित करती है, बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट को प्रभावित कर सकती है। जैसे हम बात करें पहाड़ी एरिया की बात करें, नॉर्मल प्लेन्स की बात करें, जो पहाड़ी एरिया में बच्चे होते हैं उनकी हाइट कम होती है, उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो अलग होता है, प्लेन एरिया में रहने वाले बच्चों का फिजिकल स्ट्रक्चर अलग होता है। ये फिजिकल डेवलपमेंट को तो प्रभावित करता है, लेकिन सोशल डेवलपमेंट को क्लाइमेट प्रभावित नहीं करता। सोशल डेवलपमेंट को सोसाइटी प्रभावित करती है, कल्चर प्रभावित करता है, लैंग्वेज प्रभावित करती है, बाकी क्लाइमेट प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, रोहित लर्न टू से थैंक यू एंड सॉरी। ये तो क्वेश्चन हो गया है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सॉरी। अच्छा नहीं, इसके ऑप्शन अलग हैं। देखिए, रोहित लर्न टू से थैंक यू एंड सॉरी फॉर ऑब्जर्विंग हिज पेरेंट्स एट होम। रोहित लर्न्स मेनली थ्रू, यानी रोहित है वो अपने माता पिता को देखकर सॉरी और थैंक यू बोलना सीख रहा है। तो वो किसके थ्रू सीख रहा है? क्या वो फॉर्मल एजुकेशन है, इनफॉर्मल सोशलाइजेशन है, पनिशमेंट है, या फिर मैच्योरेशन है? पनिशमेंट तो नहीं है। क्या मैच्योरेशन का मतलब होता है परिपक्वता, जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बच्चे में डेवलपमेंट होता है, वैसे वैसे बच्चे में मैच्योरिटी आती है, परिपक्वता आती है। ये एज से रिलेटेड है, और एज है ये डायरेक्टली हेरिडिटी से रिलेटेड होती, अनुवांशिकता से रिलेटेड होती। किससे? अनुवांशिकता से रिलेटेड होती है। यानी जो ट्रेड्स हमें अपने माता पिता के थ्रू मिले हैं एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, वो टाइम के साथ साथ अनफोल्ड होते रहते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे जो ट्रेड्स हैं उनकी अनफोल्डिंग होते रहना ही क्या होती है? मैच्योरेशन होती है। पनिशमेंट नहीं है। इनफॉर्मल सोशलाइजेशन या फॉर्मल एजुकेशन? फॉर्मल एजुकेशन होती है जो आप क्लासरूम में बैठकर सीख रहे होते हैं, जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होती है प्रॉपर एक क्लासरूम में, वो फॉर्मल एजुकेशन होती है। लेकिन यहाँ पर कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं दी जा रही, पेरेंट्स बच्चे को नहीं सिखा रहे, यहाँ पर पेरेंट्स को देखकर बच्चा स्वतः ही सीख रहा है। ये क्या है? इनफॉर्मल सोशलाइजेशन है। जब आप दूसरे को देखकर सीखते हैं, आप दूसरे को देखकर राम राम नमस्ते करना सीखते हैं, आप दूसरों को देखकर किसी को ग्रीट करना सीखते हैं, दूसरों को देखकर आप किस तरह से बिहेव करना है ये सीखते हैं, तो ये इनफॉर्मल सोशलाइजेशन होता है, फॉर्मल सोशलाइजेशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिया स्टार्ट ड्रेसिंग एंड बिहेविंग लाइक हर फ्रेंड्स टू फील एक्सेप्टेड इन हर ग्रुप। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो रिया एक बच्ची है वो अपने ग्रुप में, पर्टिकुलर ग्रुप की तरह ही ड्रेसिंग सेंस करने लगी, ड्रेस उसी तरह से पहन रही है और उसी तरह से बिहेव करती है ताकि वो उस ग्रुप से अलग थलग महसूस ना करे, उस ग्रुप में एक्सेप्टेड फील करे। इसके लिए उसने अपनी ड्रेसिंग और अपना जो बिहेवियर है वो उसी ग्रुप की तरह कर लिया। तो ये किसका एग्जाम्पल है? क्या ये हेरिडिटी? हेरिडिटी नहीं होती। हेरिडिटी होता है जो माता पिता के जीन्स बच्चे में ट्रांसफर हुए, उसके कारण बच्चे में जो कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलती है। यानी अगर आपसे कहा जाए कि बच्चे के माता पिता लंबे हैं इसलिए बच्चा लंबा है, तो वह हेरिडिटी है। बच्चे के माता पिता का कलर ऐसा है तो बच्चे का कलर ऐसा है, तो हेरिडिटी है। बच्चे के माता पिता की इंटेलिजेंस ज्यादा है तो बच्चा इंटेलिजेंस है, वो हेरिडिटी होती है। तो इसमें हेरिडिटी नहीं है। पीयर इन्फ्लुएंस इन सोशलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है। पीयर कौन होते हैं? पीयर ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, ऐसे दोस्त होते हैं जो उसी की एज के होते हैं। तो ये जो ग्रुप बना है वो उसी के एज के फ्रेंड्स का बना है। तो जो पीयर हैं वो बच्चे के सोशलाइजेशन को प्रभावित कर रहे हैं। सोशलाइजेशन क्या है? सोशलाइजेशन है कि हम समाज में एक्सेप्टेड फील करें, हम समाज में स्वीकृति फील करें। तो ये जो ग्रुप बन रहा है ये भी तो मिनिएचर वर्जन ऑफ सोसाइटी है ना। फैमिली को भी मिनिएचर वर्जन ऑफ सोसाइटी कहा जाता है। सोसाइटी बड़ी होता है लेकिन परिवार छोटा होता है। इसी तरीके से जो फ्रेंड्स का ग्रुप है वो भी एक छोटा सोशल ग्रुप ही होता है। तो वो उस सोशल ग्रुप में एक्सेप्टेड फील करने के लिए जो व्यवहार कर रही है वो क्या है? सोशलाइजेशन है। और उस सोशलाइजेशन को प्रभावित कौन कर रहा है? पीयर ग्रुप कर रहा है। फिजिकल डेवलपमेंट नहीं है, कंडीशनिंग भी नहीं। कंडीशनिंग का मतलब होता है अनुबंध करवाना। कंडीशनिंग की थ्योरी है ये लर्निंग की थ्योरीज में आती हैं, जो किस किसने दी थी? पावलोव की, स्कीनर की, थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है वो कंडीशनिंग की थ्योरी होती है, अनुबंध की थ्योरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, सामाजिकरण का प्रमुख अभिकरण कौन सा है, यानी प्राइमरी एजेंट कौन सा है? स्कूल है, पीयर ग्रुप है, फैमिली है, या मीडिया है? प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन हमेशा कौन होता है? परिवार होता है। क्योंकि बच्चे का जो सोशलाइजेशन है वो सबसे पहले परिवार में ही शुरू होता है। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म के
पहले क्राई से, जब बच्चा पहली बार रोता है तभी से बच्चे की भाषा का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। बच्चा अपने भावों को, अपने विचारों को प्रकट करना शुरू कर देता है। चाहे वो रो रहा है तो भी बच्चे में कुछ चीज़, किसी चीज़ की नीड है या फिर उसे किसी चीज़ की एक्सेस होती है तो बच्चा रोता है। तो पहली क्राई से जब बच्चे का भाषा का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, तो इसी तरह से जब वो अपनी रोएगा तो उसकी जो मदर है, उसकी माँ उसके पास आती है, तो मदर के साथ उसका कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है। माँ को अपनी बातें वो समझाने लगता है, तो यहीं से बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, सोशलाइजेशन होना शुरू हो जाता है। तो सोशलाइजेशन है वो बच्चे का सबसे पहले अपनी मदर से शुरू होता है, यानी अपनी माँ से शुरू होता है। माँ के बाद बच्चा अपने पिता, अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदार, अपने आसपास के लोगों के साथ इंटरेक्शन शुरू करता है। तो सबसे प्राइमरी सोशलाइजेशन है वो बच्चे का फैमिली से ही शुरू होता है। अगर फैमिली और मदर दोनों ऑप्शन में हो तो सबसे पहले आप प्रेफरेंस फिर मदर को देंगे, क्योंकि बच्चे का सोशलाइजेशन है वो सबसे पहले माँ से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सोशलाइजेशन फोकस ऑन अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग, यानी प्रारंभिक बचपन में कौन सा सामाजिकरण बच्चे का होता है। प्रारंभिक चाइल्डहुड की हम बात करें तो इन्फेंसी है, यानी बच्चे की जो शैशव अवस्था है वो 0 से 2 वर्ष होती है। अर्ली चाइल्डहुड यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था की हम बात करें 2 से 6 वर्ष होता है। लेटर चाइल्डहुड यानी बाद के बाल्यकाल की अवस्था की बात करें तो 6 से 12 वर्ष। और किशोर अवस्था यानी एडोलेसेंस की अगर हम बात करें तो वो होती है 12 से 18 वर्ष में। तो ये क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं अर्ली चाइल्डहुड में यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था में 2 से 6 वर्ष की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बच्चे में कौन सा सोशलाइजेशन होता है। आप ये सोचें 2 से 6 साल में बच्चा मेनली कहाँ होता है। 2 से 6 साल में बच्चा मेनली कहाँ होता है, अपने परिवार के पास होता है, या फिर वो अपने जो प्री स्कूल है उसमें जाना शुरू कर देता है, आंगनबाड़ी में जाना शुरू कर देता है, बाल वाटिका में जाना शुरू कर देता है। तो सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस होता है वो परिवार का होता है, फैमिली का होता है। और फैमिली है वो कौन सा एजेंट होता है सोशलाइजेशन का, प्राइमरी एजेंट होता है सोशलाइजेशन का। दूसरा अगर हम बात करें कि जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है, जब बच्चा लेटर चाइल्डहुड में चला जाता है, जब बच्चा पहली क्लास में जाता है, तो वहाँ पर बच्चे में स्कूल का इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा हो जाता है। आपने देखा होगा जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो बच्चे की टीचर ने जो कह दिया वही उसके लिए सर्वथा सत्य होता है। माता पिता क्या कह रहे हैं वो उसे सही नहीं लगता, लेकिन जो उसकी मैडम ने, जो उसकी टीचर ने कह दिया उसे वही सत्य लगता है, क्योंकि वहाँ पर मेन उसके सोशलाइजेशन का कारक है वो उसका टीचर हो जाता है, स्कूल हो जाता है, पेरेंट्स हैं वो पीछे हट जाते हैं। तो यहाँ पर सेकेंडरी नहीं होगा, रीसोशलाइजेशन नहीं होगा, नेगेटिव सोशलाइजेशन। अच्छा, नेगेटिव सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब आप समाज के जो नियम कानून कायदे हैं उनसे अपोजिट कुछ गलत चीज़ें, बैड हैबिट सीख लेते हैं, ड्रिंक करना सीख लेते हैं, झूठ बोलना सीख लेते हैं, दूसरों को परेशान करना सीख लेते हैं। ये सब चीज़ें नेगेटिव सोशलाइजेशन में आती हैं, जिसको हम मल एडजस्टमेंट भी कहते हैं। माल एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जब बच्चा अपनी सोसाइटी में एडजस्ट नहीं हो पाता, अपनी सोसाइटी के नियम कानून कायदों को फॉलो नहीं करता है, तो वो नेगेटिविटी की तरफ जाता है। रीसोशलाइजेशन का मतलब होता है, शायद रीसोशलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने डाल रखा है तो इसको हम आगे समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोशलाइजेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज, यानी सोशलाइजेशन को सबसे अच्छे तरीके से कैसे आप डिफाइन करेंगे। लर्निंग ओनली एकेडमिक स्किल, जब भी आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और आपको ओनली दिख जाए तो उसको तो आप पहले ही मना कर देना। लर्निंग सिर्फ एकेडमिक स्किल सीखना, यानी क्लासरूम में बैठकर जो आपके सिलेबस में गिवन है सिर्फ उसको सीखना ही क्या सोशलाइजेशन नहीं होता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। प्रोसेस ऑफ अडेप्टिंग टू बायोलॉजिकल नीड, यानी जैविक आवश्यकताओं का अनुकूलन करना। जो हमारी जैविक आवश्यकताएं हैं, जैसे हमें भूख लगती है, जैसे हमें प्यास लगती है, हमें नींद आती है, ये सब हमारी जैविक आवश्यकताएं होती हैं, सिर्फ इनको अडेप्ट करना क्या सोशलाइजेशन है। प्रोसेस ऑफ लर्निंग सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज एंड बिहेवियर, यानी सामाजिक मानदंड, मूल्य और व्यवहार को सीखने की प्रक्रिया सोशलाइजेशन होती है। प्रोसेस ऑफ फिजिकल ग्रोथ, यानी शारीरिक विकास की प्रक्रिया सोशलाइजेशन नहीं होती। बिल्कुल सी ऑप्शन सही होगा, लगभग सभी बच्चों ने कर लिया होगा। प्रोसेस ऑफ लर्निंग सोशल, हम किसी भी एक पर्टिकुलर समाज में जहाँ रहते हैं उसके कुछ नियम कानून कायदे हैं, कुछ रीति रिवाज हैं, उनको हमें फॉलो करना होता है। अगर हम उनको फॉलो नहीं करेंगे तो हम उस सोसाइटी में एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माता पिता से आदतें सीखना किसका उदाहरण होता है, यानी बच्चा है वो
कुछ हैबिट सीख रहा है, कहाँ से? अपने परिवार से। तो क्या ये फॉर्मल एजुकेशन है, इनफॉर्मल है, या फिर फिजिकल डेवलपमेंट है, या कंडीशनिंग है? जब तक आपको एक प्रॉपर क्लासरूम का सेटअप नहीं दिया जाता, जहाँ पर आप क्लासरूम में बैठकर पढ़ते हैं, वो होता है आपका फॉर्मल एजुकेशन। जैसे आप स्कूल एजुकेशन लेते हैं, वो आपकी फॉर्मल एजुकेशन होता है। इनफॉर्मली, जहाँ पर आपको किसी क्लासरूम की ज़रूरत नहीं होती है, चलते फिरते ऑब्जर्वेशन से जब आप कुछ चीज़ें सीखते हैं, चाहे आप अपने माता पिता से सीख रहे हैं, अपने फ्रेंड से सीख रहे हैं, अपने पड़ोसी से सीख रहे हैं, अपने रिश्तेदार से सीखते हैं, या फिर आप रेलवे स्टेशन पे गए, वहाँ पर आपने कुछ हैबिट सीखी, कुछ ऑब्जर्व किया जो आपको अच्छा लगा, यानी जो आपकी रुचि के अकॉर्डिंग होगा आप वही चीज़ें अडेप्ट करते हैं। तो जब आप अपने माता पिता से कुछ हैबिट सीख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स से सीख रहे हैं, भाई बहन से सीख रहे हैं, तो वो इनफॉर्मल सोशलाइजेशन होता है, अनौपचारिक सामाजिकरण होता है। आज का लास्ट सवाल, विच इज़ नॉट एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन? इनमें से कौन सा सोशलाइजेशन का एजेंट नहीं है? सोशलाइजेशन का एजेंट क्या क्या होता है? फैमिली होती है, जो प्राइमरी सोशलाइजेशन का एजेंट होता है, स्कूल होता है, टीचर होता है, पीयर ग्रुप होते हैं, मीडिया होता है, या फिर मीडिया में ये सब आ जाएंगे, जो आपके टीवी हो गया, आपका इंटरनेट हो गया, ये सब कुछ आ जाएगा। तो फैमिली भी होता है, स्कूल भी होता है, रिलीजन भी होता है, हेरिडिटी नहीं होती, आनुवांशिकता नहीं होती। हेरिडिटी है, ये बच्चे के बर्थ से पहले की जो चीज़ें हैं वो डिटरमाइन करता है, यानी जो हेरिडिटी है वो ये डिटरमाइन करेगी कि बच्चे का डेवलपमेंट है वो एक्सट्रीम कहाँ तक हो सकता है, ये हेरिडिटी डिटरमाइन करेगी। हेरिडिटी में जो हमें अपने माता पिता के गुणसूत्र के थ्रू जो करेक्टरिस्टिक मिलती हैं, वो टाइम के साथ साथ मैच्योरिटी जब आएगी तो वो अनफोल्ड होती रहती हैं। लेकिन जो सोशलाइजेशन है ये इन्वायरमेंट में होता है, ये वातावरण के कारण होता है। और वातावरण में क्या क्या आएगा? फैमिली भी आएगी, स्कूल भी आएगा, रिलीजन भी आएगा, कल्चर भी आएगा, सोसाइटी भी आएगी, मीडिया भी आएगा। ये सब चीज़ें हैं, ये सोशलाइजेशन का पार्ट होती हैं। होपफुली आपको इतने क्वेश्चन समझ आए होंगे। सोशलाइजेशन के कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।